अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल मासूम टीवी को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया दोस्तों। यूरोप में स्टूडेंट के शहर स्टॉकहोम में एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्टूडेंट है। इस लाइब्रेरी में एक हैरत अंगेज़ और पुरसरार किताब मौजूद है। इस किताब का नाम कोडेक्स गिगास है और इसे डेविल बाइबल भी कहते हैं। ये यूरोप में लिखी गई सबसे बड़ी किताब है जो आज तक मौजूद है। इस किताब के बारे में ये कहा जाता है कि इसको खत को शैतान ने खुद लिखा है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी किताब है। ये 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी है। इस किताब के 320 पेजेस हैं। कहते हैं इसको गधे की खाल पर लिखा गया है और इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों की खाल के इस्तेमाल किया गया है। इस किताब की हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस किताब के अंदर शैतान की एक बहुत बड़ी तस्वीर मौजूद है। लाल रंग के हॉर्न्स यानी सिंग और पाहल निकली हुई इसकी ज़बान है। ये तस्वीर इस किताब में क्यों बनाई गई वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बहरहाल इस कोडेक्स के बारे में दुनिया में आज भी बहस की जाती है, लेकिन इस पुरसरार की क्या कहानी है। दोस्तों, ये कहानी 13वीं सेंचुरी में शुरू होती है। कहते हैं 1229 में यूरोप में जिस जगह चेक रिपब्लिक है, इस जगह एक मोंक रहा करता था। इस मोंक का नाम हरमंडक रेक्लिस था। इसने अपने मजहब के कुछ असूल तोड़े थे और इसको इस बात पर सजाए मौत सुना दी गई और फिर इस मोंक को कैद कर दिया गया। इसने रहम की भीख मांगी तो इसको एक बात पर माफ़ करने का फैसला किया गया और शर्त यह थी कि वो सिर्फ 24 घंटों में एक ऐसी किताब लिखे जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ मालूमात मौजूद हो। मोंक के पास कोई और रास्ता नहीं था और इसने गधे की खाल पर यह किताब लिखना शुरू कर दी। मगर रात होते ही इसको समझ में आ गया कि इस किताब को एक रात में लिखना बहुत मुश्किल है, तो इसने फैसला किया कि ये इस किताब को मुकम्मल करने के लिए शयातीन की मदद लेगा। यानी इसने अपनी रूह को शैतान को बेचने का फैसला कर लिया। वैसे ये काम बहुत से लोग दुनिया में करते हैं। इस किताब को लिखने में इस रात शयातीन ने इस मोंक की खुद मदद की। दरअसल इतनी बड़ी किताब को शैतान ने खुद लिखा। इस किताब में जादू, तारीख और मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज मौजूद है और इस किताब में इस जैसी बहुत सी मुख्तलिफ बातें लिखी हुई हैं। और जब किताब ख़त्म हुई तो इस मोंक ने शैतान का शुक्रिया अदा करने के लिए इस किताब के आखिरी सफ़े पर इसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर बना दी। इस तरह मोंक की जान तो बच गई, लेकिन ये किताब पूरी दुनिया में मशहूर होना शुरू हो गई। इस वक्त वहाँ पर रहने वाले मोंक्स ने इस किताब को किंग रोडोल्फो को भेज दी और कहते हैं कि किंग रोडोल्फो इस किताब को पढ़कर अपसेट हो गया और कहते हैं ये हर वक्त ही इस किताब को पढ़ता रहता था। और दोस्तों, किंग रोडोल्फो बहुत जल्द ही पागल हो गया और इसको बादशाहत करने के लिए अनफिट करार दे दिया गया। और कोडेक्स गिगास की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री ये भी है कि इस किताब को लिखने में 25 से 30 साल लग जाते हैं और इस किताब को एक आदमी इतनी जल्दी नहीं लिख सकता। एक और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस किताब को जिस इंक यानी स्याही से लिखा गया था वो स्याही कीड़ों से बनी हुई थी। और रिसर्चर का मानना है कि इस किताब की लिखाई इस बात का सबूत है कि इस किताब को एक ही वक्त में बगैर किसी वक्फे के लिखा गया है और इस तरह की हैंड राइटिंग किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। और ये ही सारी बातें हैं जो इस बात की निशानदेही करती हैं इस किताब को दरअसल कुछ शयातीन ने लिखा था और जिसकी तस्वीर भी इस किताब में बनाई गई है। खैर, हकीकत जो भी हो, लेकिन 1648 में स्वीडन की आर्मी ने चेक रिपब्लिक पर हमला कर दिया था और उन्होंने इसको लूटना शुरू कर दिया और इसी लूट मार के दौरान उनको ये किताब मिली और उसकी स्वीडिश फौजी अपने साथ स्वीडन ले आए और ये पुरसरार किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में वाक़या है। इसके बारे में बहुत से लोग रिसर्च कर चुके हैं और कुछ अभी कर रहे हैं।